Hello students, auditing class, right? So I think you must be very much clear with the chapter requisites of a valid meeting or the topic requisites of a valid meeting, right? मैंने आपको बताया था कि requisites का मतलब क्या होता है, requirements किसी भी एक valid meeting को conduct करने के लिए, right? अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, part number 2 of meetings and that is known as types of meetings. कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में कितनी तरह की मीटिंग्स होती हैं, कौन सी मीटिंग्स मैंडेटरी हैं, कौन सी करवानी ही होती हैं, कौन सी स्किप भी हो सकती हैं, कौन सी दो जम्बल्ड भी हो सकती हैं, राइट? सो टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स. अब क्लास मीटिंग्स के बारे में आई थिंक यू ऑल आर वेरी क्लियर कि मीटिंग क्या है, एक फॉर्मल गैदरिंग है, राइट? जिसका कोई ना कोई आउटकम आता है, किसी भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है वो, या हमें कोई भी आगे ऐसे रेजोल्यूशंस पास करवाता है कि ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सक्सेस की तरफ काम करें, या फिर अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको फुलफिल करने में हेल्प करें. तो उसके लिए क्या होती है, मीटिंग्स. और ऑर्गेनाइजेशन में रोज़ बहुत तरह की मीटिंग्स हो रही होती हैं, राइट? कुछ फॉर्मलाइज होती हैं, कुछ अनफॉर्मलाइज होती हैं. पर अब हम जो पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो फॉर्मलाइज मीटिंग है, जो कंपनीज को करवानी ही पड़ती हैं, वो पढ़ेंगे, राइट? सो इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, सो टाइप्स ऑफ मीटिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. शेयर होल्डर मीटिंग्स, येस दीज आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स मीटिंग, ये ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनीज को मैनेज कर रहे होते हैं. एंड स्पेशल मीटिंग्स, राइट? शेयर होल्डर की मीटिंग्स कितने तरह की होती हैं जी? These are further classified into 4 parts, that is statutory meeting, AGM, annual general meeting, AGM, extraordinary general meeting and class meeting CM, right? अगर हम बात करें डायरेक्टर्स मीटिंग की, तो डायरेक्टर्स मीटिंग भी आर इन फॉलोइंग 2 टाइप्स, आर फॉलोइंग 2 टाइप्स. पहली है बोर्ड मीटिंग, राइट? दूसरी है कमेटी मीटिंग, राइट? देन इज स्पेशल मीटिंग. स्पेशल मीटिंग मतलब एक स्पेशल क्लास ऑफ मीटिंग्स होती हैं. फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर मीटिंग्स, क्रेडिटर्स मीटिंग, या ऐसे कोई भी स्पेशल क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही है किसी ना किसी तरीके से, राइट? सो ये होगी हमारी फॉर्मलाइज्ड 3 मेन क्राइटेरिया ऑफ मीटिंग्स. आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर मीटिंग है और डायरेक्टर्स मीटिंग है, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर मीटिंग. अब क्लास शेयर होल्डर्स कौन हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स को पैसा दिया हुआ है कि हाँ जी आप इसको यूटिलाइज कीजिए इन रिटर्न फॉर सम डिविडेंड, राइट? अब इन शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन को बुलाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनके पैसे के साथ क्या क्या डिसीजंस लिए जाने हैं, आगे कितने डिसीजंस ले चुके हैं, कितना % इनका सक्सेस रेट है, कितना % उन डिसीजंस का फेलियर रेट है, right? So talking about first kind of meeting of the shareholder is statutory meeting. अब क्लास statutory meeting आपके iCloud पर इसके notes circulated हैं, right? Now listen to me very carefully. Class as per Companies Act 2013 statutory meeting का कोई भी clause नहीं है, right? ये statutory meeting mandatory थी Companies Act 1956 में. बट यू नेवर नो, कंपनीज एक्ट 2013 इज टोटली साइलेंट अपॉन दिस. उन्होंने इसको अबैंडन नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ साइलेंट है. तो हम स्टार्टिंग के लिए हमको इसको पढ़ना ही पड़ता है, राइट? सो फॉर द स्टार्टिंग वी आर रीडिंग दिस स्टैट्यूटरी मीटिंग. इसके नोट्स हैं प्रॉपर iCloud पर भी, सो प्लीज गो एंड चेक थ्रू देम ऑल्सो. स्टैट्यूटरी मीटिंग, राइट? सो क्लास ये होती क्या वो सुन लीजिए. आफ्टर गेटिंग द लेटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, जब एक बिजनेस, जब एक कंपनी प्रॉपरली अपने बिजनेस को कमेंस करनी शुरू कर देती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है कंपनी और बिजनेस कमेंसिंग शुरू हो जाता है, द कंपनी अरेंजेस अ मीटिंग. उस कंपनी को एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है, राइट? अब वो मीटिंग का कुछ टेन्योर होता है. आफ्टर 1 month ऑफ 6 months, मतलब पहले 6 महीने के अंदर अंदर, पहला महीना अगर हम छोड़ दें, मतलब 5 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना हो गया बिजनेस चलाते को कंपनी को, जब 1 महीना हो जाएगा उसके 5 महीनों के अंदर अंदर द फर्स्ट जनरल मीटिंग
क्लास जनरल मीटिंग का मतलब एवे ही नहीं होती है, एवे वाली मीटिंग। जनरल मतलब एवे जर्नलाइज्ड व्यू, नो। जर्नल मीटिंग टर्मिनोलॉजी है शेयर होल्डर मीटिंग के लिए, राइट। सो द फर्स्ट शेयर होल्डर मीटिंग शुड हैपन। मतलब क्या, 1 महीना हो गया कमेंस किए हुए बिजनेस को, 1 महीना जब हो गया उसके अंदर अंदर 5 महीने, मतलब आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ द 6 months of the commencement of the business, one shareholder meeting should happen, and that meeting is known as statutory meeting, right? अब ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जी? बिकॉज अनेबल टू डू सच अ मीटिंग could put the company in closure, कंपनी वाइंडिंग अप के दायरे में जा सकती है, कंपनी को क्लोज किया जा सकता है अगर स्टैट्यूटरी मीटिंग ना की जाए तो, राइट। अब नाउ व्हाई इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी मीटिंग? बिकॉज इट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। ये पहली मीटिंग होती है जी मेंबर्स की आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेट्स। तो यस, इसकी हाईली इंपॉर्टेंस हमें यहीं से पता लग रही है कि शेयर होल्डर्स पहली बार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं और उनको पता लग रहा है कितना डाइवर्जेंट शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू है इनके पास, राइट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस मीटिंग हैपन्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद शेयर होल्डर की मीटिंग होएगी नहीं। ये मीटिंग जिसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, जो पहले 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होती है जिंदगी की कंपनी के, राइट। जैसे आपकी स्कूल की फेयरवेल एक ही बार होनी थी लाइफ में, वैसे ही स्टैट्यूटरी मीटिंग भी एक ही बार होनी है इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, राइट। So decision taken in this meeting is known as statutory decisions, राइट। वैसे तो क्लास इसमें डिसीजंस कम ही लिए जाते हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग होती है जिसमें डायरेक्टर्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स से, शेयर होल्डर्स आपस से मिलते हैं और वो देखते हैं कि कितना खर्चा हो चुका है कंपनी के ऊपर, अब तक कितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लग चुके हैं। पर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है इस मीटिंग में तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी डिसीजंस। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग? Enable members to know all important matters pertaining to the formation of the company. Yes, कंपनी बनने में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस थी, क्या अनफेवरेबल था, कितने पैसे लग चुके हैं, किन किन कौन कौन से प्रमोटर्स थे कंपनी के, डायरेक्टर्स कैसे कैसे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, क्या बात हुई, कैसे शेयर होल्डर्स को उन्होंने अप्रोच किया, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। मतलब जैसे जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उनको 1 महीने का क्या एक्सपीरियंस है बिजनेस चलाने का, वो सारा कुछ यहाँ पर क्या होता है डिस्कस। कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कंपनी के मिशंस क्या हैं, कंपनी की स्ट्रैटेजीज क्या हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड विजन के साथ डिस्कस होती हैं, राइट। द मैटर्स डिस्कस्ड इंक्लूड विच शेयर्स हैव बीन टेकन अप, what money has been received and what not, what contracts have been entered into, हमने अपने वेंडर्स के साथ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं 1 महीने के अंदर अंदर, what sums have been spent on preliminary expenses, preliminary expenses कितने लिए गए हैं कंपनी के फॉर्मेशन के ऊपर, राइट। अब क्लास मैंने आपको रेक्विजिट्स ऑफ अ जनरल मीटिंग कराए थे, तो रेक्विजिट्स का मतलब है कि हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो इसमें भी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि देयर मस्ट बी अ नोटिस विच शुड बी सर्व्ड एटलीस्ट 21 days बिफोर। अब ये 21 दिन की कहानी मैं आपको रेक्विजिट्स वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि 21 दिन कैसे, राइट। सो कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दे जाना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए शेयर होल्डर्स के पास। असल में होते 25 दिन हैं, लिखने में ये 21 दिन आते हैं। 21 दिन में शेयर होल्डर्स के पास इन्विटेशन आ जाना चाहिए। और क्या नोटिस अकेला ही जाएगा? नो, नोटिस के साथ एक रिपोर्ट जाएगी जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट प्रिपेयर एंड सेंड टू एवरी मेंबर अ रिपोर्ट कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एट लीस्ट 21 days बिफोर ऑन विच द मीटिंग इज टू बी हेल्ड। अब क्लास नोटिस के साथ एक अनेक्जर लगेगा, उस अनेक्जर को क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट में लिखा क्या होगा? क्लास ये जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं ना, कि फॉर्मेशन में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर हो चुके हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे, वो सारा कुछ लिखा जाना चाहिए। बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी चीज़ ओरल नहीं होती ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो लिख कर भी देंगे, एक रिपोर्ट भी जाएगी और वही चीज़ें डिस्कस भी होंगी मीटिंग में। सो दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बिफोर हैंड देने का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स क्या हो जाएं, थोड़े बहुत उन चीज़ों से
उनको पढ़ लें, उनके बारे में जान लें कि एक्चुअल में बात क्या होने वाली है इन द स्टैट्यूटरी मीटिंग, राइट? आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद स्टैट्यूटरी मीटिंग. नाउ क्लास, स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट 2013. मैंने आपको अभी बताया कि शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती हैं वो 4 तरह की हैं: स्टैट्यूटरी, एजीएम, ईजीएम एंड क्लास, राइट? Statutory meeting, Companies Act 2013 is totally silent upon this. Companies Act 2013 starts with AGM only, right? मतलब क्या है? What is the full form of AGM? AGM का full form है Annual General Meeting. एंड क्लास, अभी आप एक और चीज़ सुन लीजिए. जब भी आपको मीटिंग्स का क्वेश्चन आएगा, आपको मीटिंग्स का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा: डिस्कस वैलिड प्रोविजंस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड डिस्कस द रोल ऑफ सीएस इन अ मीटिंग. मतलब आपने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी लिखना है, प्लस सीएस का क्या रोल है मीटिंग को कंडक्ट कराने में वो भी लिखना है, राइट? सो टॉकिंग अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग. अब क्लास, एनुअल का मतलब साल में एक बार. जनरल मीटिंग मैंने आपको अभी भी बताया, इट डज नॉट मीन एमएससी मीटिंग, इट मीन शेयर होल्डर की मीटिंग. तो मतलब क्या है, एनुअली एक बार जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है दैट इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग और एजीएम, राइट? सो अगर हम इसका स्मॉल सा इंट्रोडक्शन पढ़ें तो इट मीन्स इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द शेयर होल्डर्स टू एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑफ कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. जहाँ पर शेयर होल्डर्स आते हैं, अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे और कंपनी के डिसीजंस को, कंपनी की वर्किंग को, कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, राइट? होल्डिंग ऑफ एन एजीएम इज टोटली मैंडेटरी. ये ऑप्शन नहीं है. दिस इज नॉट एन ऑप्शन कि चलो जी करा लेने हैं एजीएम. नो, दिस इज टोटली मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोविजंस ऑफ एजीएम. सबसे पहले बात आती है जी सेक्शन 96 की. मैंने आपको अभी कहा होल्डिंग ऑफ एन एजीएम इज टोटली मैंडेटरी, इट इज नॉट एन ऑप्शन. सो एवरी कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कन्वीन एन एजीएम. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है अदर देन ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी. अब क्लास 1 पर्सन कंपनी भी एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि एक ही मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है, तो वो अपने आप से तो मीटिंग करेगा नहीं ना, right? So every company, be it public, be it private, be it listed, be it unlisted, any kind of a company, कोई भी कंपनी है उसने एनुअल जनरल मीटिंग ज़रूर कंडक्ट करनी है, राइट? अगर उसके शेयर होल्डर्स हैं तो every company is under an obligation to convene an AGM, right? So moving on to next provision. Next provision is maximum gap between two meetings. दो एनुअल जनरल मीटिंग्स में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? बिकॉज अगर ये गैप ज़्यादा वाइडन होगा मतलब कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंट चल रहा है, इसीलिए डायरेक्टर्स एजीएम कॉल नहीं कर रहे, राइट? सो ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में प्रॉपरली बताया गया है दैट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एजीएम्स शुड नॉट एक्सीड 15 महीने, 15 मंथ्स. 15 मंथ्स से ज़्यादा गैप एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर 15 मंथ से गैप इंक्रीज होता है सो क्या होगा उसके बाद? फिर कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लगती हैं, राइट? कंपनी इज लीगली पेनलाइज. नाउ अब क्लास बात करते हैं फर्स्ट एजीएम की. नाउ फर्स्ट एजीएम का मतलब क्या कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद पहली बार शेयर होल्डर्स को बुलाया जा रहा है. तो क्लास अब मेरी बात सुने. मैंने अभी आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग करवाई और मैंने कहा ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो स्टैट्यूटरी मीटिंग को क्या कर रहा हो, वैलिडेट. इट इज़ टोटली साइलेंट, बात ही नहीं की गई. बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक बात की गई है एंड दैट इज नोन एज फर्स्ट एजीएम. सो फर्स्ट एजीएम का मतलब पहली बार शेयर होल्डर्स को कब बुलाया जाएगा. सो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट मीटिंग और द फर्स्ट एजीएम should be held within 9 months from the closure of the financial year. And we all know that financial year closes down on 31st of March, right? मतलब क्या है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1/1/18 को,
1 जनवरी 2018 को, और फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा? 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर है इनका, 31 मार्च 2018 को। तो क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2018 से 9 महीने गिन लो तो कितने होते हैं? 31 ऑफ दिसंबर 2018। ये इसकी क्या है? ड्यू डेट बनती है फर्स्ट एजीएम की। ऑन और बिफोर दैट फर्स्ट एजीएम शुड हैपन। सो क्लास, इसी प्रोविजन की वजह से स्टैट्यूटरी मीटिंग के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो साइलेंट है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस कि फर्स्ट एजीएम कब होनी चाहिए? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विद इन 9 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोविजन, सब्सिक्वेंट एजीएम। अब क्लास फर्स्ट एजीएम तो तभी होगी ना जब कंपनी नहीं है और अभी पहला ही फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। सब्सिक्वेंट एजीएम हर साल एजीएम होनी है भाई, एजीएम होने की बड़ी बात नहीं है, इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग, हर साल करानी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। सो सब्सिक्वेंट एजीएम शुड हैपन व्हेन, लिसन, विद इन 6 months ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब क्लास इसका मतलब है क्या? विद इन 6 months of the closure of financial year। क्लास फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 ऑफ मार्च 2018 को। यस और नो, राइट? अगर हम उसके 6 महीने गिने, 6 महीने मतलब 31 मार्च से लेकर आप 6 ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा? 30th ऑफ सितंबर 2018 इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 18। सो जो 17-18 की मतलब जो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 का फाइनेंशियल ईयर होगा, उसकी जो एजीएम ड्यू होगी वो ड्यू होगी ऑन और बिफोर 30th of September 2018 because it says that subsequent AGM नॉर्मल कोर्स की AGM 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, राइट? नाउ क्लास, अभी आपके माइंड्स में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम फिर ये मैक्सिमम गैप वाली क्या बात थी? अच्छा भला तो गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में कि यस फर्स्ट एजीएम भी हो जाएगी और सब्सिक्वेंट एजीएम्स हर साल में नॉर्मल प्रोसीजर्स में भी हो जाएगी, तो फिर ये मैक्सिमम गैप वाली क्या बात थी जो आप